अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। कैंडिडेट्स, नादरा की तरफ से जो है कुछ जॉब्स अनाउंस की गई है। 3-4 पोस्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो सोचा आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूं कि जो लोग नादरा की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं और वो जो है इसको अवेल करना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, तो इनके लिए बेहतरीन मौका है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह आपने जो है अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी तफसीलात इस वीडियो में होगी, ताकि पूरा वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी तफसीलात मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और आपने यहाँ पर गूगल लिख देना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर एक्सपर्ट जॉब, ये पहली वाली लिंक पर आपने सीधा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पहली वाली लिंक पर यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नादरा लेटेस्ट जॉब इंटरनेशनल। ये जो थोड़ा सा लोड होने के बाद मल्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। ये मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि मल्टीपल पोस्ट नेम मल्टीपल है। ठीक है, बहुत सारी 3-4 किस्म की जो है वो आई हुई हैं वैकेंसीज, ये आप देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका नादरा होगा। एजुकेशन फिर वही बैचलर्स की अगर आपने, या फिर आपने ग्रेजुएशन की, या फिर आपने मास्टर किया है, तीनों में से कुछ भी किया तो यहाँ पर आप अप्लाई एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो आप अप्लाई ना करें। अप्लाई का तरीकाकार पूरा ऑनलाइन ही हो गया, नो फीस चालान, नो कुछ भी नहीं है। कुछ भी इसमें जो है ना वो फीस वाला और चालान वाला कुछ भी चक्कर नहीं है इसके अंदर। डोमिसाइल जो है वो अगर आपका ऑल ओवर पाकिस्तान है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर आपके पास इस्लामाबाद का है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बाकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है आगे। और वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी, और बाकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास 9 नवंबर 2022 होगी। ये आपने याद रखना है, इससे पहले पहले आपने कोशिश करना है कि अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर इश्तिहार पढ़ा देता हूँ कि आपने क्या किन किन जॉब के लिए, किन किन पोस्ट पोजीशन के लिए आप बेसिकली जो है ना वो आई हुई वैकेंसीज ना। पोजीशन आप देख सकते हैं, सीनियर कॉर्पोरेट या फिर काउंसिल डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली पोस्ट ये है। दूसरी पोस्ट ये है कॉर्पोरेट काउंसिल या फिर डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि असिस्टेंट कॉर्पोरेट काउंसिल या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोटी मोटी जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप सीनियर कॉर्पोरेट इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर किया हुआ हो HSC से, वन ऑफ द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्रॉम HSC। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट काउंसिल या फिर इसके डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पर आपकी एज लिमिट होगी 35 ईयर। ठीक है, 5 साल आपकी कम हो जाएंगी। और फिर इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वही ग्रेजुएशन और आपने किया हो, और साथ में जो है यहाँ पर आपकी 5 साल और कम हो जाएगी, जो कि 30 साल हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि आप जो है लोकेशन कौन सी होनी चाहिए आपकी। इस्लामाबाद, ये तीनों जॉब जो है वो इस्लामाबाद के लिए है। ठीक है, अगर आप इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखते हैं और अगर आप इस्लामाबाद से है तो आप ज़रूर वेल एंड गुड आप अप्लाई करें यहाँ पर, आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो होगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे कि पोजी कहाँ गया, ये माइनॉरिटी, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। वे नो प्रॉब्लम, आप जो है इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपका हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई, और सीधे सीधे यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा लोड होने के बाद आपके सामने नादरा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर असिस्टेंट वही सारी चीज़ें जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो आपके सामने खुल के आ गई हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने खुल के आ गई है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट काउंसिल डायरेक्टर, सीनियर कॉर्पोरेट काउंसिल, और ये फिर एक और वो है, ये आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये तो कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, और ये आप देख लें। बाकी ये सारी अगर इनकी डेट नहीं निकली तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर अप्लाई करना है असिस्टेंट कॉर्पोरेट डायरेक्टर के लिए। सबसे पहले यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने वही दोबारा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सामने खुल जाएंगी। ठीक है, एज आपकी जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सामने ये है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स और ये LLB सारी चीज़ें, मिनिमम 5 ईयर्स जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और ये सारी चीज़ें ना। अब आपको सीधे ले चलता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, दूसरे टैब में आपके सामने थोड़ी देर बाद यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर मैं आगे नहीं जा पाऊँगा जब तक मैं इसको जो है वो फिल ना करूँगा। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर आपके लिए जो है ना मैं फर्जी मतलब ऐसी सपोज कर देता हूँ कि मैंने आपके यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसी फर्जी नाम, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि आपसे क्या क्या चीज़ें मांग सकता है ये। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रेज्यूमे या फिर आपने CV अपलोड करनी है। ठीक है, सबसे पहले
यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो तो हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि आपने जो है 10 MB से कम वाली साइज़ जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अहमद ना, ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा वो लिख देता हूँ, फिर भी खान लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। फिर आप डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। फिर एनआईसी नंबर आप जो है एनआईसी नंबर आपने ये देना है, ठीक है। सिटीजन नंबर का मतलब ये होता है कि एनआईसी नंबर आपने देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने 5, ठीक है। ये भी आप सिलेक्ट कर लें, 31 हो गया। ये सारी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मज़े की बात ये जेंडर तो दे दी है यहाँ पर, मेल और फीमेल है, लेकिन पीछे जो बात की थी ट्रांसजेंडर वाली वो कहाँ पर, यहाँ पर तो अप्लाई नहीं हो रही वो वाली बात। खैर, मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई सेलेक्ट कर लें। मेल में मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सीधा सीधा। यहाँ पर आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, कौन सी डिग्री आपने की है, LLB की है या जो की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर MPhil सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फिर उसके बाद आपने कितने मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं उसके अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई तकरीबन 200 मार्क्स मिसाल के तौर पर आउट ऑफ 500, ठीक है। फिर ग्रेड जो है वो मेरा A बना है मिसाल के तौर पर। फिर आपने इंस्टीट्यूट कुछ भी एन कर देने हैं। फिर आपने यहाँ पर जो है एनीथिंग आप कुछ भी लिख दें यहाँ पर, एनीथिंग, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। आपने फिर नेक्स्ट कर देना सीधा सीधा। अब आप यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, ठीक है, कितने साल आपने काम किया। ऑब्वियसली मिनिमम आपका 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लिख दें। मैं आपको सपोज करता हूँ यहाँ पर मैंने 6 ईयर लिख दिया और यहाँ पर मैंने 10 महीने लिख दिए, ठीक है। 6 साल 10 महीने मैंने एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा मैं आगे जो है वो आपको वो कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। क्या क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस डिटेल इज़ रिक्वायर्ड प्लीज़ क्लिक एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर। और ओहो, इसके अलावा एक और खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर कुछ भी मिसाल के तौर पर डालडा लिख देता हूँ, डालडा कंपनी, ठीक है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगेन डालडा, डालडा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपने आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, नो, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट डेट कुछ भी लिख दें यहाँ पर, एंड डेट ये भी आप जो है ना सेलेक्ट कर लें, ये ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने वहाँ क्या काम किए है, जो है किस पोस्ट पर आप जो है ना वो फाइल्स थे वहाँ पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई वॉज मैनेजर, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, मैनेजर एंड डालडा कंपनी। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं लिखना आपने, आप समझदार हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपने इस बस, ठीक है। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, जैसे टेलीनंबर, ठीक है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना वो दे देना है, नंबर दे देना है, 03 से पहले लिखा हुआ है। इसके बाद आपने ईमेल दे देना है, ठीक है। और फिर आपने आखिर में आई एम ह्यूमन पर क्लिक करके सीधा सीधा फिनिश कर देना है, दैट्स इट, खत्म, आपका काम हो गया यहाँ पर। और इसके बाद आपने जो है अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, या फिर रोल नंबर स्लिप, अगर आपका टेस्ट होगा तो रोल नंबर स्लिप के लिए आपको जो है वो दिया जाएगा रोल नंबर स्लिप आपका, ठीक है। तो जैसे भी होगा मैं आपके साथ वो वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह की मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ जॉब के हवाले से। अगर खुदा न खास्ता आपको यहाँ नहीं होता तो आगे जो है मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और उम्मीद है आपको ये सारा तरीकाकार जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आपको अप्लाई करते वक्त कोई परेशानी पेश आती है खुदा न खास्ता, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भाई जो है आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको पूरी तरह इंशाल्लाह सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।